हमारे यहाँ के जितने अमीर हैं ये अमीर नहीं है, ये रिसर्च करके अमीर नहीं बने, ये ठेकेदार हैं सब। देखो तुम्हें बताते ना, आज नहीं तो कल तुम देखना, ये जितने अमीर घूम रहे हैं 3-4 ठो इंडिया में सबसे अमीर अमीर, ये बहुत अमीर हो जाएंगे, उसका एक दिन देश छोड़ के लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप बताओ कल को अगर देश छोड़ के शिफ्ट हो जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं? नीरव मोदी का क्या कर लिए हम लोग, विजय माल्या का क्या कर लिए हम लोग, मेहुल चोकसी का क्या कर दिया? 14,000 करोड़ लेके गया पीएनबी घोटाला। 5 गो उद्योगपति घसका सब कि भारत से घसक जाएगा सब। हमारे देश की इकोनॉमी एकदम गिर गई है। न्यूज चैनलों पे डिबेट ये होता है कि हमारी देश की इकोनॉमी सबसे फास्ट बढ़ रही है। और हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के जितने अमीर हैं ये अमीर नहीं है, ये रिसर्च करके अमीर नहीं बने, ये ठेकेदार हैं सब। ये रिसर्च करके अमीर नहीं बने हैं। अब जैसे रिलायंस है, अब इंडिया में कोई प्लास्टिक नहीं बना सकता है उसके सिवा। ये तो यार, ये तो जबरदस्ती वाली चीज है। जो प्लास्टिक बनते हैं ना, प्लास्टिक का ग्रेनुअल बनता है। जैसे आप चने की दाल देखें ना, एक्चुअल में प्लास्टिक वैसे होता है चने की दाल जैसा। अब आपके पास एक मशीन होती है जिसे मोल्डिंग मशीन कहते हैं, उसमें उसे डाल दीजिए, वो उसे पिघला देगा, और आपके पास एक सांचा होगा, उस सांचा में उसको क्या कर देगा, ढाल देगा। अब आप जो पानी बोतल पी रहे हैं, बिस्लरी का पिए, किनले का पीजिए, किसी चीज का पानी, उसका प्लास्टिक रिलायंस का बना है, उसका ढक्कन रिलायंस का बना। आप शैम्पू यूज कर रहे हैं किसी चीज का, उसका ढक्कन रिलायंस का बना हुआ है। आप टीवी यूज कर रहे हैं, उसका कवर उसका बना हुआ है। ये चेयर यूज कर रहे हैं, इसका प्लास्टिक रिलायंस का बना हुआ है। आप जितना प्लास्टिक देख रहे हैं, एसी का कवर देख रहे हैं, कोई भी चीज देखिए, स्विच बोर्ड देख रहे हैं, उसका सारा ग्रेनुअल किससे है? रिलायंस। तब ना उतना अमीर हो गया है। आप एक काम करो, किसी भिखारी को यही चीज दे दो कि कल से यही बनाएगा, वो भी अमीर। तो हमारे यहाँ के जितने अमीर है ना, ये एक्चुअल ठेकेदार हैं, ये रिसर्चर नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं और समाज सेवा भी नहीं करते। टाटा को छोड़ दीजिए, विप्रो और टाटा को छोड़ दीजिए, समझेगा कि नहीं? विप्रो वाला 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन दान देता है, अजीम प्रेम जी 22 करोड़ प्रतिदिन दान देता है विप्रो वाला। एक और कंपनी है HCL भी बहुत दान देती है, HCL भी दान देती है, लेकिन इन लोग को कभी लाइमलाइट में अब चर्चा में नहीं देखे होंगे। तो हमारे यहाँ जबरदस्ती के अमीर हो जाते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। देखो चाइना क्यों आगे गया, उसका कहना था कि हम धन किसी एक जगह नहीं रखेंगे, हम डिसेंट्रलाइज करेंगे, हर तरह की मोनोपोली नहीं होने देंगे। इसलिए चाइना में देखना, कोई ऐसी कंपनी जो बाल्टी बनाने में एक्सपर्ट है, कोई मेमोरी कार्ड बनाने में एक्सपर्ट, कोई खिलौने बनाने में, कोई मेडिकल का सामान बनाने में, कोई सिरिंज बनाने में, कोई ग्लव्स बनाने में, ये जो सर्जिकल ग्लव्स होता है यहाँ पे, अलग अलग बनाने में एक्सपर्ट है। हमारे यहाँ ठीक इसका उल्टा है। हमारे यहाँ 2-4 बड़े बड़े उद्योगपति को अमीर बनाया जाता है। देखो तुम्हें बताते ना, आज नहीं तो कल तुम देखना, ये जितने अमीर घूम रहे हैं 3-4 ठो इंडिया में सबसे अमीर अमीर, ये बहुत अमीर हो जाएंगे, उसका एक दिन देश छोड़ के लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। बात किसी के अमीर होने, डिसेंट्रलाइज करना है। 140 करोड़ लोग हैं, हमें सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, इसलिए हर चीज सबके पास होनी चाहिए। मेडिकल इनके पास, इंफ्रा इनके पास, बिजली इनके पास, तो रेलवे इनके पास, एयरपोर्ट, ऐसे एक ही के पास सब होगा और देश छोड़ के भाग जाएगा। अब आप बताओ कल को अगर देश छोड़ के शिफ्ट हो जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं? नीरव मोदी का क्या कर लिए हम लोग, विजय माल्या का क्या कर लिए हम लोग, मेहुल चोकसी का क्या कर दिया? 14,000 करोड़ लेके गया पीएनबी घोटाला। नीरव मोदी मेहुल चोकसी वाला ये जो पीएनबी घोटाला था ना, 14, क्या कर लिया हम लोग? कुछ नहीं। तो डिसेंट्रलाइज, चाइना ने क्या कर लिया? डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब कुछ नहीं कर सकते। जैसे भारत में एजुकेशन डिसेंट्रलाइज है, 5 गो टीचर चल जाएगा भारत छोड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर जो फर्क पड़ेगा नहीं। अब 5 उद्योग हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है, 5 गो उद्योगपति घसका सब कि भारत से घसक जाएगा सब। कहियो रिलायंस कहेगा कि हम लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, महिंद्रा, टीवीएस, 5-7 को तो है, ये है सब सिमट गया। कमेंट देंगे सब कि नहीं समझे? तो ये तो हमारा चाइना के साथ ये खड़बड़ी है, वो बहुत अमीर हो गया है। और अमीर वो कैसे हुआ है? एकदम धरातल पे बैठा हुआ है, एकदम सॉलिड, एकदम पकड़ के रखा हुआ है यहाँ पे। उसका एक उद्योगपति देश छोड़ के जा रहा था, तो जहाज में बैठ गया और जहाज उड़ गई और चाइना की सीमा पार हो गई, और खुशी से मैसेज किया अपने कंपनी वालों को कि अब मैं आजादी से रहूंगा। ये है, उन्हें चाइना से बहुत लूटा। उस ससुरा पायलट को फोन किया, पायलट घुमा के जहाजिया लेके चला आया। चाइना जहाज छोड़ चुकी थी घुमा के लाया। आज तक वो जेल में है, मिला ही नहीं, आज तक जेल में है, मिला ही नहीं। वहां का सबसे बड़ा उद्योगपति जैकमा था, लगा कुछ बोलने, पलीत कर दिया। आज जैकमा भी कोई खोजता भी नहीं उनको यहाँ। तो हम लोग बड़ा उटपटांग हो गए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। देश के अंदर ही आपको 2 तरह का आपको समाज देखने को मिलेगा, अमीर का अलग, गरीब का अलग। अमीर का स्कूल अलग, गरीब का अलग। अमीर का हॉस्पिटल अलग, गरीब का अलग। अमीर का होटल अलग, गरीब का अलग। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पे अमीरों की ट्रेन अलग है, वंदे भारत, गरीबों के लिए जनसाधारण, बाथरूम में 13 गो
बाथरूम में 13 वो घुस के जाएगी। ये वंदे भारत किसका है? अमीरों के लिए, समझा? तो चाइना जो इधर से चला है ना, उसके पास इतना पैसा है जिसका कोई हद नहीं। हमारे देश की इकोनॉमी एकदम गिर गई है। न्यूज चैनलों पे डिबेट ये होता है कि हमारी देश की इकोनॉमी सबसे फास्ट बढ़ रही है। अरे यार, सबसे फास्ट बढ़ रही है, रेस में कोई बहुत आगे दौड़ गया है ना, तो वो अब आराम से दौड़ता है कि हम बहुत आगे निकल गए, और जो रह गया पीछे वो बड़ी तेज दौड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं हम लोग बहुत बड़े, इतनी मतलब इकोनॉमी के मामले में सोचे ना, एशिया में सबसे खराब करेंसी हम लोग की हो गई है।